प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 मार्च दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 6वां पद। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, अलौकिक चंगाई, विश्वास के वरदान और प्रभु के सामर्थ्य के काम, ये बहुत ही विचार करने वाली बात है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी सामर्थ और उसके चंगाई के स्रोत पे कितने निर्भर हैं। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं, हमारा विश्वास उस पर जागृत है। जिस प्रकार से इब्रानियों उसका 11 का 6 पद कहता है कि परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रियो, ये बातें जब हमारे जीवनों में भय, बीमारी, चिंता और हर प्रकार के विनाशक बातें हमारे स्वस्थ जीवन पे आक्रमण करती हैं, तो हम अपने विश्वास के द्वारा कितना अधिक उस शक्तियों पे विजय पाते हैं और हम अपने विश्वास को कितना प्रयोग में लेके आते हैं, ये बहुत आवश्यक बात है। हम विश्वास की बातें तो करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि विश्वास को सार्थक रूप में अपने जीवन में हम कितना प्रयोग में लाते हैं। हम बाइबल में खास करके नए नियम में विश्वास की कई सारी घटनाओं को देख सकते हैं, जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किया। जैसे मत्ती उसके 9 के 22 में यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मत्ती 9:28 से 29 में देखते हैं किस प्रकार से वे अंधे जब यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें चंगा कर। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। मत्ती उसके 9 के 29 में यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगाई मिले। मरकुस 5 के 34 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। यूहन्ना 11 के 40 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अर्थात उनका जो विश्वास था उनके कार्यों में प्रकट हुआ। विश्वास के बारे में बात करना या फिर यूं कहना कि हम विश्वास करते हैं, ये अलग बात होती है, लेकिन प्रायोगिक जीवन में विश्वास को अपने दिनचर्या में जोड़ना एक अलग बात होती है। इसलिए परमेश्वर में प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास के द्वारा निखरे और प्रभु के सन्मुख अपनी सारी बातों को प्रकट करें, क्योंकि वो विश्वास के माध्यम से हमें और भी आगे बढ़ाता और अपनी सामर्थ्य से हमें भरने लगता है। इसलिए अपने विश्वास में मजबूत बने और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करें। आगे के मनन के लिए रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय 8 पद। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 16, 17 और 18 पद। संध्या के समय लूका उसका 2 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।